गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जिस संसार में रहा जा रहा रह रहे हो, इसमें चारों तरफ अंधेरा है। अपना कोई ठोर ठिकाना नहीं कि कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे। अस्थाई जगह कौन सी है? तो सारा चारों तरफ घूम के देखो और समझो तो अंधेरे अंधेरा है। और मानव अनमोल जीवन का समय निकला जा रहा, ये तो चला जा रहा भागता हुआ। जिस तरह से लोग आ रहे जा रहे, उसमें कोई ठोर ठिकाना नहीं। और तन में कुछ दिखाई, कुछ सुझाई, कुछ देता नहीं कहते। उसमें तो घोर अंधेरा, बाहर भी और अंदर में भी, दोनों तरफ ही अंधेरे अंधेरा है। अब कोई भाग से, मेहनत से महात्मा महापुरुष मिल जाए जो मनुष्य मंदिर में घाट सूरत का बता दे और वहां बैठकर नाम की मेहनत करे, नाम को, शब्द को पकड़े, जगाए, तब तो तन का और संसार का अंधेरा जा सकता है। तो न बाहर न अंदर, संसार किस तरह से दौड़ रहा है उसका कोई अभी तक अंत नहीं लगा, और वही का वही खत्म हो गया। जो जहाँ जा रहा खबर आ रही, खत्म हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो वैकुंठवास हो गया, तो चला गया, तो शरीर छोड़ गया, वही का वही। घर में लोग रोते रह जाते हैं, उसको भी पता नहीं, घर वालों को भी। तो अनमोल मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा के जगाने के लिए साधना का एक धाम दिया गया था, तो अपना तो काम किया नहीं, संसार का जहाँ अंधेरे अंधेरा है उस काम को करते रहे, और जिसमें बैठे उसमें भी अंधेरा है। तो बिना महात्माओं के ना बाहर को समझ में आएगा ना अंदर आएगा। बोलो। स्वप्न जागृत दोनों देखे, फूल मुरैया धरे मारा। कहते हैं कि स्वप्न भी देखा और जागृत भी। अब हम लोग जगे हुए जागृत है, यानी सोने से उठ गए, जाग रहे। तो कहते हैं जो देख रहे हैं जागने में, काम करने में, दफ्तर का, खेती का, दुकान का, बाल बच्चों का, इसका मोह का, ममता का,
धोखे का, धड़ी का, चोरी चकारी, ये सब कहते हैं, ये भी भूल भुलैया। और स्वप्न जब देखा कि गरीब हो गए, अमीर हो गए, राजा हो गए, वो भी स्वप्न है। तो कहते हैं ये दोनों देखे। संसारी अज्ञानी जीवों को समझाते हैं कि ये दोनों बराबर है, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, इधर भी धोखा है उधर भी धोखा। अब धोखे के लिए आप क्या करेंगे? महापुरुष मिले तो ये धोख मिटा दे। वो कहते हैं वो पीछे एक भूत खड़ा है, देखो उसको, तो यहाँ से तो दिखाई दिया, लेकिन वहाँ जाइए कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से संसार है, भूत की तरह से मालूम होता ये है और कुछ नहीं। इसी में संभाल कर जागृत को भी समझ लेना और स्वप्न को भी समझ, और अपना जो स्वप्न मिला है अनमोल मनुष्य शरीर, उससे काम लो। बस यही तुम्हारी होशियारी है, बुद्धवानी है। तो मतलब भजन में, ध्यान में, सुमरन में तो मन एक मिनट भी नहीं लगाते। बाकी दुनिया में 24 घंटे इसमें लगे रहते हो। तो महापुरुष कहते हैं देखो धोखा हो जाएगा, सिर पीट कर, छाती पीट करके जाओगे भी और रह जाओगे तो चिल्लाओगे, और चिल्लाते ही। कई लोग आते हैं और आप थे और आप समर्थ थे और आप ये थे और आप जानते थे, और बच्चा क्यों चला गया और बच्ची क्यों चली गई और ऐसा क्यों हो गया, और भाई इसके लिए थोड़ी कोई भजन करो, इस जीवात्मा को ले जाओ, उसमें सहयोग देंगे। अरे भाई संसार है तो जिसका वक्त आएगा उसे कैसे रोक सकते। महापुरुष आए, अपना काम किया, इसमें छोड़ के चल दिए, जय जयकार करते गए, दुनिया को समझाते गए, जगाते गए। जो चले उनको पार कर दिया, नहीं चले रह गए। तो बहुत से लोग आते हैं कि हमने तो इसलिए संबंध किया था कि हमारा बच्चा जाएगा नहीं, बच्ची नहीं जाएगी, हमारा हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। और रोज बात समझाई जाती है कि देखो समय सबका निश्चित है, वो बात ध्यान में एक भी नहीं है। अब ये नहीं किया, वो नहीं किया, बस घर इसी बिलबिलाहट में बैठ जाते हैं, तो अपना नुकसान करते हैं। तब तक समय आया औरत चली गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और तब तक समय आ गया तो अपना भी चले गया, बात खत्म हो गई। जब से जीव हुआ परदेसी, देश बिसर गया निज सार। जो अपना सार देश था, दूसरे के देश में आकर के जीव यहाँ उलझ करके परदेसी, पराये देश को अपना देश मान लिया, और अपना जो देश था वो तो उसने छोड़ दिया। अब छोड़ा जब तो याद थी, लेकिन अब ऐसा छोड़ा और पराये देश को ऐसा अपना माना कि अपना घर ही बिसर गया। जिस आनंद में, ज्ञान में, प्रेम में अमृत पीते थे, वो तो सब बिसर गया, सब खो बैठा पराये देश को अपना देश। तो दूसरे के देश में उसके कायदे कानून, आप तो गए हो, नियम से चलोगे, रहोगे, कायदे कानून को बिगाड़ोगे, पकड़ लिए जाओगे। तो यहाँ सब पराये देश में कायदे कानून से पकड़े जा रहे हैं। ये चारों खानों में जा रहे, 84 लक्ष्य योने में जा रहे, कोई लूला बड़ा, कोई लंदा लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा। अब पराये देश में जो गलती करोगे उसकी सजा पाओ। तो अपना जो सार देश था, जो अखंड था, अविचल था, जिसका विनाश न कभी हुआ न कभी होगा, उस देश को आपने छोड़ दिया और दूसरे देश में आए। तो महात्मा जब मिल जाए उस अपने देश के वासी तो उनके साथ
लग जाना चाहिए, साथ हो जाना चाहिए, तो अपने घर में पहुंच जाओगे। वहाँ ये कोई कायदे कानून नहीं, न चोरी है, न डकैती है, न बाल है, न बच्चे है, न ये है, न काम है, न काज है, न खेती है, न हारी है, न बीमारी है, न धन है, न दौलत है, न मिट्टी है, न पानी है, न वायु है, न अग्नि है, न आग, ये सब कोई झंझट झगड़ा, न तुम्हारा ये शरीर है। तो ऐसा अखंड है और स्वच्छ है, साफ देश, अपना निज आत्माओं का घर, वहाँ ये शरीर जा नहीं सकता, शरीर का कोई भी तत्व नहीं जा सकता, बस वहाँ सुरत ही सुरत, जीवात्मा ही जीवात्मा जाती। तो आप भूल गए, अब उसका पता कोई ठिकाना बताने वाला कोई मिले, किताबों से तो मिलने वाला नहीं। किताबों में जो लिखा है उस समय के जो महापुरुषों ने देखा है वो लिखा है। आप उसको पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम कि उन्होंने क्या किया था, किस तरह से उन्होंने साधना की थी, क्या कमाई की थी, कैसे चढ़े थे, ये तो आपको मालूम। आपको तो कोई जब मिलेगा तब वो प्रमाण देगा कि देखो पिछले लोगों ने भी बताया, किया, कराया, जगाया, आत्माओं को जगा के पहुंचाया। तब जब प्रमाण मिल जाएगा तो आप कहते हो नहीं ठीक, आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हो। नहीं तो कोई प्रमाण न दिया जाए तो कहेंगे नहीं, ये कहीं नई बात कहाँ से ले आए। क्यों कि आप तो अपना घर भूल गए, वो तुम्हारे घर का पता बता। बहुत से लोग परदेश में रहते हैं, उनके बाल बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं, रहने वाले थे यहाँ बाहर रहने लगे, तो कहते हैं मेरा देश तो यही है, यहाँ नहीं है। रहने वाले यहाँ के थे, भूल गए, अब वहीं रहने लगे, वहीं के पास। ऐसे ही है। तो यहाँ कितने जन्म हो गए, जन्मों मरो जन्मों मरो, तो वही के वासी अपना घर भूल। बोलो। फिर भटकता खाने खाने में, योनियों ने बिच जख मारा। कहते हैं कि भटकता फिरता है खानों में, योनियों में, 4 खानों की योनियों में भटकता फिरता है, कर्मानुसार, नियम अनुसार। और क्या करे, जग मारे, कोई उपाय तो है नहीं। जब जब नरदेवी कभी मिली होगी तो ऐसे ही जैसे तमाम दुनिया के लोग ये फंसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही फंस कर उलझ कर और चले गए, नरदेही बर्बाद। महात्माओं की कोई तलाश की नहीं, कुछ किया दिया नहीं, जो लिखा था किताबों में वही पढ़ा, अपना हो जो कुछ थोड़ा बहुत नाम मात्र को व्यवहारिक कर लिया। हमारे घर में पूजा पाठ चली आ रही है, तीज त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी लोग अपने अपने जो जिसमें रहता है रसम व्यवहार अदा करता है, उससे कुछ होता नहीं। चले गए ऐसे खाना। अब क्या करेगा, मनुष्य शरीर पर नहीं मिला। बोलो। नरदेही जब मिली भाग्य से, मन को संगले यह गारा। कहते जब जब नरदेही मिली, मन को यहाँ लगा दिया, इन भोगों में, विषयों में, वासना, क्रोध, काम, ममता, मोह में, इसमें बसा दिया, इसमें ले हो गए। मन को साथ लेते तब तो वो तो साथ करोगे कब कि जब सत्संग मिलेगा, कि मन को साथ लो इस तरह से
नाम के साथ जुड़ो, नाम को पकड़ो, तब तो उल्टोगे। और जब जब नरदेवी मिली तब तक वैसे ही चले रहेगा। बस करो। कारे पु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका?